इसमें सबसे पहले आता है मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजमेंट डज, यानी कि प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने का ढंग है। इंट्रोडक्शन की यदि बात इसमें किया जाए तो हम लोग देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन में, तो इसमें कहा जाता है कि प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है और उसे करने का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा उपाय क्या है। चलिए इसके देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, तो कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग द इंटरप्राइजेज रिसोर्स फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें काम को कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए एक समूह तैयार किया जाता है, जिसमें नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण को संपन्न किया जाता है। मैनेजमेंट एज ए बॉडी ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि व्यक्तियों के समूह के रूप में मैनेजमेंट, यानी कि बहुत लोग जब साथ मिलकर एक सामूहिक प्रक्रिया में जब लोग काम करते हैं तो उसी को कहा जाता है कि मैनेजमेंट एज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इसके बाद मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, यानी एक प्रबंधकीय क्रिया होता है जो कंपनी की या संस्था को बढ़ावा देने के लिए हमें ये क्रिया करना पड़ता है, जिसमें सामूहिक क्रिया जो प्रोसेस होता है वो हमारा ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग है ना, कोऑपरेटिंग, ये सब वगैरह हम लोग का प्रोसेस चलता रहता है। एज एन इकोनॉमिक रिसोर्सेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट आर्थिक संसाधन के रूप में कहा जाता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार प्रबंध भूमि, पूंजी, श्रम की भांति उत्पाद का एक घटक है। एक अर्थ में प्रबंध उत्पाद का वह महत्वपूर्ण घटक है जो अन्य घटकों की कुशलता तथा लाभदायकता में वृद्धि करता है। इकोनॉमिक हमारा जो होता है वो बिजनेस को प्रोसेस में लाता है और उसे काफ़ी बढ़ोतरी करता है, डेवलप प्रोसेस में ले जाता है उनको। इसके बाद हमारा आता है एज ए डिसिप्लिन ऑफ स्टडी। कहा जाता है इसमें कि प्रबंध एक विषय के अर्थ में ऐसा कला और विज्ञान का मिश्रण है जो बताता है कि प्रबंध की प्रक्रिया क्या करती है और क्या क्या इनमें शामिल है, यह कैसे संपन्न की जाती है। इसमें यह भी बताया जाता है कि जिसे सामाजिक और भौतिक विज्ञान की भांति अध्ययन के इस विषय की भी सीमाएं निश्चित नहीं होती है, ठीक है, जिसमें शिक्षा, प्रशिक्षण और अन्य बातें, नियम और कॉन्सेप्ट जो होते हैं हमारे, वो हम इसमें सिद्ध हुआ रहता है। According to Peter F. Drucker, management is a multi-purpose organization that manager is a business and management manager and manage worker and work। यानी पीटर एफ ड्रकर कहते हैं कि प्रबंध एक उद्देश्यमुखी तंत्र है, क्रिया है जो व्यवसाय का प्रबंध करता है तथा प्रबंधकों के साथ काम करने का जो क्रियाकलाप है वो प्रबंधक से करवाता है और प्रबंधक जो होते हैं वो उससे करवाते हैं, वर्कर वगैरह से। हेनरी फ्योल कहते हैं कि टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट एंड टू प्ले, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। यानी कि हेनरी फ्योल कहते हैं कि प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना और संगठन करना, निर्देशन देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना, ये सब होता है प्रबंध का काम अपना। अलग अलग विद्वान अलग अलग अपना ये परिभाषा वगैरह देते रहते हैं, ठीक है ना। लैंसे एप्ले कहते हैं कि प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, न कि वस्तुओं के निर्देशन से, ठीक है। इसमें हम लोग इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी में डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है इसमें कि इट्स रिफर्स टू कंप्लीट द टास्क ऑन द टाइम नो मैटर व्हाट एवर इज़ द कॉस्ट। यानी कि इससे हमारा अभिप्राय काम को पूरा करने से होता है, चाहे वह कितने ही समय में क्यों ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद बोला जा रहा है कि It refers to complete the task correctly with minimum of cost and with no wastage of resources। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इससे हमारा अभिप्राय काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करने से होता है। इसके बाद कहा जाता है इसमें कि It is concerned with the achievement of end result or no focus of the end of result। यानी कि यह अंतिम परिणाम को समय पर प्राप्त करने से संबंधित होता है। इसके बाद बोला जाता है कि इट इज़ कंसर्न्ड विद द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यूटिलाइज मिनिमम ऑफ द रिसोर्सेज एंड गेटिंग मिनिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट।
यानी कहने का मतलब है यह लागत लाभ विशेषज्ञ पर संबंधित है, अर्थात कम संसाधनों का प्रयोग करके अधिक लाभ उठाया जा सकता है। इट्स मेन कंसिडरेशन इज प्रोडक्शन टारगेट प्रोडक्शन ऑन टाइम। समय पर लक्षित उत्पाद को प्राप्त करने का ध्येय होता है, यानी केंद्र बिंदु होता है। इसके बाद इसमें बोला जाता है इट्स मेन कंसिडरेशन इज प्रोडक्शन टारगेट प्रोडक्शन इट्स मिनिमम कॉस्ट, यानी कि कहा जाता है कि लक्षित उत्पाद को इसकी न्यूनतम लागत पर प्राप्त करने से केंद्र बिंदु इसका होता है। यहाँ पर देखिएगा आप लोगों को तो दो डिफरेंस आएंगे समझ में आप लोगों को। एक हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है और दूसरा हमारे यहाँ पर क्या है, मॉडर्न मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ट्रेडिशनल यानी कि रूढ़िवादी होता है और मॉडर्न यानी कि आज का जो चल रहा है आधुनिक, वो होता है हमारा। ठीक है, लिखा गया ट्रेडिशनल में, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट इज द एंड आर्ट्स गेटिंग द ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजमेंट इज द कंसिडरेशन इनअप्रोप्रिएट इन द इन्वॉल्वमेंट वेदर वर्कर्स एंड द एजुकेटेड एंड हैव हाइगर लेवल। देखिए इसमें क्या होता है, एग्जैक्टली जो होता है कि ट्रेडिशनल में क्या होता था कि पहले जैसे रूढ़िवादी है हमारा, तो उसमें जो पुराने ख्यालात के लोग थे या पुरानी जो सभ्यता थी या मैनेजमेंट का जो भी काम होता था वो पुराने मतलब रीति रिवाज वगैरह से होता था। ठीक है ना, जैसे पुराने आप काम वगैरह देखें यदि तो हम उस पर आपको दिखा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए ये यहाँ पर जैसे ठेकेदार का काम है अपना, तो ये अपना ये काम करता है यहाँ पर, इसको ट्रेडिशनल बोलते हैं। जैसे कुम्हार का काम हुआ, ये भी ट्रेडिशनल हमारा हुआ। इसी तरह धागा सुई, जैसे कि पुराने ढंग का काम जो होता था सिलाई वगैरह का, वो सब हमारा क्या होता था, वो सब हमारा ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट में जाता था। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, तो ये होता है जो आज का आधुनिक चल रहा है ना, जैसे कि जो भी हो रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू, मशीनरी के थ्रू समय आपका जो बचा है, ठीक है ना, वो हमारा होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो दोबारा आप लोग देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा सब चीज़। अब देखेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें पहला है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। इसके बाद है मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। इसके बाद मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद ह्यूमन इफोर्ट्स। मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी, यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट हैज़ ए सेपरेट एंटिटी। मैनेजमेंट इज ए इंटरेस्टिंग फोर्स। ये हम एक एक करके देखेंगे। पहले आता है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यदि हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं है तो प्रबंध की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रबंध की आवश्यकता तभी पड़ती है जब हमारे सामने कोई उद्देश्य निहित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, यानी उद्देश्य नहीं तो प्रबंध की कोई आवश्यकता नहीं है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए क्या होता है, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, यानी कि प्रबंध हमेशा समूह में प्रयास करने का ये महत्व देता है। ठीक है ना, एक चींटी है या एक व्यक्ति है अकेले काम कर रहा है, ठीक है, यदि वो पूरे ग्रुप में काम करेगा तो ज़्यादा एक्टिविटी बनेगा। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि एक इंसान एक ही काम को करता है और उसी काम को यदि 5 या 10 इंसान करते हैं तो वो काम जल्दी होगा और बेहतरीन ढंग से होगा, क्योंकि यहाँ 10 लोगों का दिमाग लगता है। ठीक है, और यही होता है हमारा ग्रुप एक्टिविटी। इसके बाद हमारा आता है मैनेजमेंट इज रिलेटेड विथ ह्यूमन इफोर्ट्स, यानी कि इसमें बताया जाता है कि प्रबंध मानवीय क्रियाओं से संबंधित होता है, जिसमें हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग वगैरह सब चीज़ के द्वारा ही क्या किया जाता है कि बिजनेस को गतिशील बनाया जाता है। कुंटेज और ओडोलिन यहाँ तक कहते हैं कि शायद प्रबंध से अधिक महत्वपूर्ण मानवीय क्रियाओं का कोई क्षेत्र नहीं है। मानवीय क्रियाओं से संबंधित होने के कारण प्रबंध को सामाजिक विज्ञान की संज्ञा भी दी जाती है। अब आ रहा है हमारा मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। इसमें कहा जाता है कि व्यवसाय में निरंतर समस्याओं का समाधान व सुधार करने की आवश्यकता रहती है। इसी कारण प्रबंध को एक सतत क्रिया भी कहा जाता है। व्यावसायिक इकाइयों के आकार तथा परिस्थितियों की गतिशीलता के कारण यह क्रिया निरंतर जटिल होती जा रही है। ठीक है, प्रॉब्लम आते रहेंगे, वो फेस करते रहेंगे और मैनेजमेंट से ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हमारा बनते रहेगा। इसके बाद हमारा यूनिवर्सल प्रोसेस आएगा,
जिसको सार्वभौमिक प्रक्रिया कहते हैं। कहा जाता है इसमें कि प्रबंध की क्रिया सभी संस्थाओं में आती है, चाहे वह संस्था व्यापारिक संस्था हो, सामाजिक संस्था हो, राजनीतिक संस्था हो या धार्मिक संस्था हो, समान रूप से सब में रहती है, ठीक है ना। अब चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स रिलेटेड हो, रिलीजियस रिलेटेड हो, धर्म से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, सभी संस्था में प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। कहा जाता है कि प्रबंध के सिद्धांत विश्वव्यापी है। किसी भी उपक्रम में जहां मनुष्य के समन्वय प्रयास होते हैं, प्रबंध के सिद्धांत लागू किए जाते हैं, ठीक है।